Assalamu alaikum, my dear students. How are you doing all? As you know, we have already discussed the discovery of neutron. Today we are going to discuss most important discovery from your chemistry chapter 2, discovery of protons. आज की इस क्लास में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह है कि कल जो हमारी क्लास हुई, पहली क्लास और पहला क्वेश्चन वो ये था कि हमने पढ़ा कि एक एटम है. जिस तरह इंसान का पूरा जिस्म सेल से मिलकर बनता है, इसी तरह इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद एक एक चीज एटम से मिलकर बना हुआ है. अगर इस मार्कर के अंदर भी देखिए, पूरा मार्कर एटम से मिलकर बना हुआ है. बिलियंस ऑफ एटम मिलकर ये मार्कर बना हुआ है. बिलियंस ऑफ एटम है इस एक मार्कर के अंदर. इसे यहाँ पे मैं डॉट पे लगाऊंगा ना, इसमें आपको मिलियंस में एटम मिलेंगे. ये इतना छोटा पार्टिकल होता है. अब लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उस एक पार्टिकल को मजीद स्टडी किया, तो सबसे छोटा पार्टिकल हमने नाम दिया था उसको क्या, एटम का. यहाँ तक बात क्लियर है. और एटम को हमने कल की बातें पहले रिपीट करूंगा, फिर समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. ठीक है, बातें बहुत खूबसूरत बातें हैं. पहले आप लोग सुने, उसके बाद लिखें. बहुत खूबसूरत बातें इंतहाई. एक एटम है. एटम का जो सेंटर पार्ट है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि न्यूक्लियस कहलाते हैं. न्यूक्लियस में मैंने कल दो बातें की थी. एक आपके पास क्या होता है, एक पार्टिकल प्रोटॉन कहलाते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, जिसे हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया था. और बाहर जो मौजूद होते हैं रास्ते, इस तरह के जो रास्ते जो मौजूद होते हैं, उन्हें हमने शेल या ऑर्बिट का नाम दिया था. और उस शेल या ऑर्बिट में जो पार्टिकल मौजूद था उसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन. ये तो कल की बात है. ठीक है, कल हमने पूरी बात की, कल की क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कैसे डिस्कवर किया गया. तो मैंने आपको यही बोला कि एक एपरेटस लिया गया जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया. उसमें वो गिलास एक ट्यूब था, उसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ था, और उस वैक्यूम पंप की मदद से गैस को बाहर किया था, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था. कुछ रेस निकल रहे थे, उन रेस को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन रेस का नाम दिया था. दूसरा नाम कैथोड रेस बोला था. ये बात की थी ना कल. इस पार्टिकल की कहानी हमने कल के क्लास में क्लोज की थी. आज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल है, जिसे क्या नाम दिया है, प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये दूसरा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये कैसे डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट ने इसको कैसे डिस्कवर किया. तो पहली बात ये थी, कल क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बोला जो एपरेटस किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो एपरेटस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में यूज हुआ था, वही एपरेटस प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी इस्तेमाल किया गया. उस एपरेटस का क्या नाम है, डिस्चार्ज ट्यूब. क्या नाम है उसका, डिस्चार्ज ट्यूब. तो डिस्चार्ज ट्यूब दोबारा से कंस्ट्रक्शन इसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. दरअसल डिस्चार्ज ट्यूब पे क्या है, ग्लास ट्यूब है. डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास ट्यूब. और इसके अंदर दो रॉड्स मौजूद होते हैं. दोनों रॉड्स को मिला के इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया था हमने. कल की बातें. एक गिलास ट्यूब ले लो, बड़ा सा गिलास ट्यूब, और इसके अंदर दो रॉड्स मार करके बराबर दो रॉड्स अपने से बेर करें. ठीक है, इन दो रॉड्स में से एक रॉड को क्या नाम दिया था, कैथोड का, और एक को क्या नाम दिया था, एनोड का. इन दो रॉड के नाम भी रखे गए थे. और कैथोड को अगर आप लोगों को याद हो तो कनेक्ट किया गया था किस पर, किसके साथ, बैटरी के कौन से टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल के साथ. याद आ रही है बातें. और ये जो एनोड है वो किसके साथ कनेक्ट किया गया था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. वही एपरेटस है, सेम एपरेटस यूज किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर भी. लेकिन इसमें क्या चार्ज होंगे आप, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर से कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या चार्ज होंगे, पॉजिटिव. यहाँ तक कोई बात मसला नहीं है, कल की बातें. फिर ये भी हमने पढ़ा था कि इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है. वो जो वैक्यूम पंप है क्यों यूज करता है, ताकि इसके अंदर मौजूद जो गैस है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, उसको बाहर निकाल सके. इसके थ्रू ये गैसेस बाहर निकालेंगे. और कुछ ही गैस अंदर बच गए थे, कोई 2-3 गैस मॉलिक्यूल अंदर बच गए थे. ऐसा ही है. ठीक है, ये कल की बातें हैं. यहाँ तक तो समझ में आ गया. आज इसमें नया क्या है, वही एपरेटस है, सब कुछ ये है. तो इसमें नई बात क्या है, नई बात ये है
वो वाले एपरेटस और यहाँ जो प्रोटॉन की डिस्कवरी में एपरेटस यूज किया गया, एक छोटा सा फर्क था। वो ये था कि यहाँ पे जो एक कैथोड था ना, उसके अंदर होल्स थे, उसके अंदर होल्स क्रिएट किए गए थे, यहाँ पे सुराख मौजूद था इसमें बीच बीच में ये होल्स, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम उन्होंने परफोरेटेड कैथोड कहा। क्या कहा? परफोरेटेड कैथोड। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब देखो, मैं और पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। इसको भी वोल्टेज दिया गया तो हुआ क्या, यहां से वो वाली रेस निकलने स्टार्ट हो गए। कौन सी रेस? इलेक्ट्रॉन की रेस, इलेक्ट्रॉन की रेस, कल वाला इलेक्ट्रॉन की रेस निकालने स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की रेस ने इसके अंदर मौजूद जो कुछ गैस बची हुई थी ना, इसके अंदर जो कुछ गैस थी ना, एक तो गैस मॉलिक्यूल पूरा पूरा खाली नहीं हुआ, इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल बचे हुए थे उसके साथ टकरा के इसके अंदर मौजूद, इस एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है उसको बाहर निकाल दिया। यानी यहां से आने वाली रेस, जिसे इलेक्ट्रॉन रेस कहते हैं, अंदर जो कुछ गैस बची हुई थी, इससे पूरी पूरी गैस बाहर नहीं निकले थे। वो जो कुछ गैसेस बची हुई है उसके अंदर से जो, अब गैस देखो एटॉमिक फॉर्म है इसके अंदर, है ना, उसके अंदर से ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको बाहर निकाले, आयोनाइज कहते हैं। इनके न्यूक्लियस से उस पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाला कि उसके साथ टकरा के। अब बात क्लियर है? वो जब बाहर आ गए तो बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स इस ट्यूब के अंदर आ गए। तो हुआ क्या, ये सारे पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल कर गए नेगेटिव की तरफ, और ये जो छोटे छोटे जो होल्स है उन होल्स को क्रॉस करते हुए बाहर मटेरियल के साथ, ग्लास वॉल के साथ टकराने स्टार्ट हो गए और चमकना स्टार्ट हो गया। लाइटिंग यहाँ पे रोशनी आपको नजर आने लगी। अब क्योंकि ये एक स्मॉल होल्स के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो रखा गया केनॉन रेस। क्या रखा गया? इन रेस को क्या नाम दिया गया? केनॉन रेस। अगर आपसे पूछे मुनव्वर, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन केनॉन एंड कैथोड रेस, क्या जवाब देंगे आप? केनॉन और कैथोड रेस में क्या फर्क? भाई कैथोड रेस यहाँ से आगे जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रेस। कैथोड रेस से हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रेस। और केनॉन रेस से क्या मराद है? प्रोटॉन रेस। इसको केनॉल नाम क्यों नाम दिया गया? भाई किसी भी नल को ना, नल को केनॉल कहा जाता है। वो नल से पानी निकलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये प्रोटॉन, इस नल, जिस तरह नल से पानी निकल रहे थे, बिल्कुल इसी तरह ये प्रोटॉन इन होल से बाहर निकल रहे थे। इस वजह से इसका दूसरा नाम पड़ गया केनॉल रेस। ये बात क्लियर है? ठीक है ना, ये तो कैथोड से निकल रहे हैं, ये वाले एरो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रेस, ये तो यहाँ से एनोड की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा ये जो एरो मैंने बनाया है जो इसकी तरफ आ रहे हैं, वो यही इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मौजूद जो कुछ गैसेस बची हुई थी ना, हाँ प्रोटॉन। अब गैस से मिला कि प्रोटॉन तो पूरा होगा, लेकिन उसमें से प्रोटॉन को बाहर करके प्रोटॉन के साथ टकरा के, अब प्रोटॉन उस साइड पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये सारी रेस इसकी तरफ मूव हो रही है। बात क्लियर है? अब वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाता हूँ कौन से साइंटिस्ट से किस तरह किस हिसाब से। देखिए, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। नाम क्या है जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है? गोल्डस्टीन। एंड जे थॉमसन इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। इसने प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी किया है। किसने? जे थॉमसन। Goldstein discovered that not only negatively charged cathode rays but positively charged rays are moving in opposite direction through the perforated cathode. Goldstein ने ये डिस्कवर किया कि ना सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्योंकि कैथोड से निकल रहे थे आगे की तरफ जा रहे हैं, ना सिर्फ ये आगे की तरफ जा रहे हैं बल्कि कुछ रेस इस परफोरेटेड कैथोड के थ्रू भी पास हो रहे हैं। यही बात इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, Goldstein discovered that not only negatively charged cathode rays, यहाँ से जो आगे जा रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेस बोलेंगे, ना सिर्फ ये आगे पास हो रहे थे एनोड की तरफ, बल्कि उन्होंने क्या बोला? बट अपोजिटली चार्ज रेस। अपोजिटली चार्ज से बना, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट हो गया ना, अपोजिटली चार्जेस आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये पार्टिकल इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे थे।
थ्रू परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड से क्या बनाते हैं? ऐसे कैथोड जिसमें होल्स मौजूद हो उसके थ्रू। पहला सेंटेंस समझ में आया? ये पैराग्राफ समझ में आया? दूसरा, दिस इन रेस को क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? इन रेस को क्या नाम दिया गया? कैनोन रेस। हाँ, इन रेस को क्या नाम दिया गया? कैनोन रेस। ले, समझ में आ रहा है? देखो ना फिर इधर, समझो ले क्या लिख रहे हैं, समझो यार। These rays are not emitted by anode। बहुत खूबसूरत बात। ये यहां से नहीं कर रहे थे, याद रखो। हवादार किसी ने यहां से निकल रहे थे बोला तो, यहां से नहीं है, फिर कहां से निकल रहे थे? हाँ, काबिल लड़का है ये, शाबाश ले, गुड। ये एनोड से नहीं निकल रहे थे, ये कहां से? बट दे आर रिजल्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उसके स्ट्राइक की वजह से, टकराव की वजह से, किसके साथ? विद रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर कुछ गैस बचे हुए थे, बची हुई गैस को कहा जाता है रेसिडुअल। क्या कहते हैं? रेसिडुअल गैस। यानी वैसे तो गैस बाहर निकाल लिए थे हमने, लेकिन कुछ गैस अंदर बची हुई थी, ठीक है। उन गैसेस को उन्होंने क्या नाम दिया? रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर जो पड़े हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब में, उनसे निकल रहे थे क्या? ये पॉजिटिव रेस। क्लियर है बात? ये नहीं बोला सर थोड़ा समझ में नहीं आया, कंप्लीट समझ में आ रहा है ना? गुड। गोल्डस्टीन जस्टिफाइड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कई दफा देखा है पेपर में, ये रिकॉर्डेड हो रहे हैं पेपर में, जो देखने वाले हैं वो भी बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से लेके यहां तक एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसके लिए? वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बोर्ड में कई दफा पूछा है, तो आप इसका आंसर यहीं से लिखेंगे, ठीक है। वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है, क्यों? एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है क्यों? क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। किसी भी बोर्ड को आप ले लें, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड के, किसी भी बोर्ड को आप ले लेना, ये क्वेश्चन किया जाता है वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल कब होते हैं? जब कोई भी चार्ज मौजूद नहीं हो, लेकिन एटम में तो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, फिर न्यूट्रल कहा। खूबसूरत बात है ना, कंफ्यूज होने वाली है, टेक्निकल बात है। अब ये इसका जवाब सुन ले। गोल्डस्टीन जस्टिफाइड, गोल्डस्टीन ने वजाहत दिया दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, की एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्यों? ड्यू टू इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर चार पॉजिटिव चार्ज होंगे तो न्यूक्लियस के से बाहर इसके शेल में कितने होंगे? इसके शेल में चार क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। तो चार पॉजिटिव चार नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और आप इफेक्ट क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तादाद एटम के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पर मौजूद नेगेटिव चार्ज से बराबर है। जितने पॉजिटिव अंदर होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? बाहर होंगे। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा, और एटम और क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यहां तक कोई बात मुश्किल तो नहीं है, प्रॉपर्टीज पे आ जाए, बाकी सारी चीजें कल मैंने एक्सप्लेन की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोन रेस। आप इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स कैथोड। ये किसकी तरफ? स्ट्रेट लाइन में किसकी तरफ आएंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। कल किसकी तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ। यहां पे प्रोटॉन किसकी तरफ आ रहे हैं? बार बार बता रहा हूं, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज। कुरान करीम में बार बार आया है, क्यों? अस्सला अज़्ज़का कुरान करीम में बार बार आया है, क्यों? ताकि याद ध्यान, लफ्ज़ इंसान निस्यान से बना है, और निस्यान का मतलब है भूल जाते हैं इंसान, तो उसको बार बार याद दहानी कराने पड़ते हैं। तो मैं बार बार बातों को रिपीट करूंगा ताकि समझ में आ सके।
ले पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, दे प्रोड्यूस शेडो, यानी अगर आप इसके रास्ते में कोई चीज रखेंगे ना, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो शेडो बनाएंगे, इसके सामने शेडो नजर आएगा। दे हैव पॉजिटिव चार्ज, सबको पता है कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। दे हैव, अच्छा ही, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। टेक्निकल बात है, आखिरी बात तो थोड़ा अंदाज में समझाऊंगा। जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम, इसका क्या मतलब है? एक तराजू ले लें आप, तराजू के एक पल्ले में आप रखें इलेक्ट्रॉन, और इस पल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप? इस पल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 1836, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना, कितना? 1800 में है 36, 1836 इलेक्ट्रॉन एक पल्ले में, तराजू के एक पल्ले में, ठीक है। एक रिकाब में, रिकाब एक प्लेट के अंदर रखेंगे, वो जो तराजू के दो प्लेट नजर आते हैं ना आपको, उसमें एक में कितना? 1800, और दूसरे में सिर्फ एक प्रोटॉन रखेंगे, तो वो बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है वो वजन में काफी ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी टाइम्स? 1836 टाइम्स ज्यादा होते हैं यार, हैरान भी नहीं हो रहे आप लोग। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्कवरी रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है ना एटम पे, वो समझाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको और भी इसके हकाइक, एटम के हकाइक खुल जाएंगे इसमें, ठीक है। फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है। आप लोग हैरान क्यों नहीं हो रहे? मुझे इस बात से ताज्जुब है। एक देखो, एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इतना वजनी होता है। वो कितना छोटा होता है यार, पढ़ने से थोड़ा, तराजू से थोड़ा करेंगे ये, इसके भी अलग टेक्निक होते हैं। फिर आपको समझाने के लिए मैंने सब कुछ बताया। एक और खूबसूरत बात, सर आपने तो बताया इसमें एक और न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन का, इन दोनों में से वजनी कौन सा होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? 19-20 का फर्क होता है। कितना फर्क होता है? 19-20 का। थोड़ा सा वेट में न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, वेट में थोड़ा सा क्या होता है? न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। 19-20 का फर्क है, वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू लिखे ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था किसके बारे में? अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सब कुछ?